तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग। फॉन्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है कि जब आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा है, कुछ ऑलरेडी डेटा लिखा है और उससे हमें बोल्ड, इटैलिक या अपने अकॉर्डिंग हमें उसे रखना हो और उसको कोडिंग के थ्रू करना हो, तो हम उसे कैसे करेंगे। तो हम बोल्ड देखेंगे, इटैलिक देखेंगे, साइज कैसे इंक्रीज करते हैं, स्ट्राइक थ्रू कैसे लगाते हैं, अंडरलाइन कैसे लगाते हैं, फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं और कई सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो इन सभी को हम एक सिंगल नाम दे सकते हैं, दैट इज फॉन्ट फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, रेंज A1 से A10 में कुछ लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सब एंड अपने कोड का नाम दे देता हूँ फॉन्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो रेंज A1 से लेकर A10 डॉट वैल्यूज इक्वल टू, और यहां पर मैं लिख देता हूं लिव इन कोड। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जब इसे मैं रन करूंगा तो A1 से लेकर आपको A10 तक लिव इन कोड लिखा हुआ मिल जाएगा। नाउ मैं चाहता हूं कि एक काम करते हैं, A1 से लेकर A10 में जो भी लिखा है ये मैंने यहां पर लिख दिया है। अगर आपका नहीं लिखा हो तो आपका ऑलरेडी कुछ डेटा होगा, आप उसको ले सकते हो। अब जो भी लिखा है उसको मुझे बोल्ड करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो रेंज A1 से लेकर A10 डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल्स टू ट्रू। हमने क्या किया, इसको ट्रू कर दिया। अब मैं जब इसे रन करूंगा तो यहां पर देखिए बोल्ड हो गया। अगर आप चाहते हो नहीं जी यहां पर ये हमारा बोल्ड हट जाना चाहिए, अगर ऑलरेडी है तो हमें कुछ नहीं करना, सेम मैं ये कॉपी पेस्ट करूंगा, जहां पर ट्रू लिखा है वहां पर आपको फॉल्स कर देना है। यानी रेंज A1 से A10 डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल्स टू फॉल्स। डॉट का मतलब सिंपल है कि रेंज A1 से A10 का जो भी फॉन्ट है उसका जो बोल्ड है उसको बोल्ड कर दिया जाए, ट्रू या नहीं। तो यहाँ पर हम इसलिए हम डॉट नोटेशन, इसे हम डॉट नोटेशन बोलते हैं। रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हट गया। ठीक है, सिमिलर अगर मुझे इटैलिक करना हो तो मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ पर बोल्ड लिखा है वहाँ पर मैं लगाऊंगा इटैलिक और इक्वल्स टू ट्रू। अब मैं जब इसे रन करूँगा तो यहाँ पर देखिए इटैलिक हो गया। ठीक है, अगेन अब मैं यहाँ पर सेम वही इटैलिक वाला ही आई इक्वल्स टू फॉल्स कर देता हूं। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो यहां पर ये फॉल्स हो गया। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड मैं कई सारे कोड लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर इटैलिक, अब ऐसे ही फॉन्ट डॉट अंडरलाइन इक्वल्स टू ट्रू, और इसी तरह से अंडरलाइन इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, तो यहां पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हमने देख लिया। अब मैं यहां पर साइज के लिए भी लिख देता हूं। ठीक है, तो फॉन्ट डॉट साइज इक्वल्स टू 24 और रेंज A1 से लेकर A10 डॉट फॉन्ट डॉट साइज इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोल्ड अब साइज भी कर दिया है। अब एक काम करते हैं, इतना ही पहले F8 से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो F8 हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। तो बोल्ड ट्रू, बोल्ड फॉल्स, इटैलिक ट्रू, इटैलिक फॉल्स, अंडरलाइन ट्रू, अंडरलाइन फॉल्स, साइज 24 ये देखिए, और साइज 11। तो यहाँ पर साइज 11 हो गया। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपको फॉन्ट का कलर ऐड करना है तो आपको क्या करेंगे, रेंज A1 से लेकर A10 डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल्स टू, लाइक मैं यहाँ पर VB रेड लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने फॉन्ट का कलर कर, VB यानी कि विजुअल बेसिक का रेड कलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका रेड कलर हो गया। तो मैंने कोड को रन किया तो यहाँ पर आपके पास जो भी फॉन्ट लिखा है वो रेड कलर में हो जाएगा। ठीक है, और क्या चीज़ें होती हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसको भी समझते हैं। लाइक मुझे इस फॉन्ट का नेम चेंज करना है। अभी यहाँ पर ये हमारा नॉर्मल किस फॉन्ट में लिखा है जरा देख लेते हैं एक बार। अभी हमारे कैलिब्री फॉन्ट में लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि इसे एल्गेरियन फॉन्ट में कर दूं। ये एल्गेरियन फॉन्ट है, इसमें कर दूं। तो ये कैसे करेंगे कोडिंग में, समझते हैं जरा। तो बहुत सिंपल है, आपको लिखना है रेंज A1 से लेकर A10 डॉट फॉन्ट डॉट नेम इक्वल्स टू अल्गेरियन, ALGER अल्गेरियन। ठीक है, तो यहाँ पर अल्गेरियन दे दिया। मैं रन करता हूँ इसे तो यहाँ पर देखिए अल्गेरियन फॉन्ट में हो गया। अगर आपको फिर से इसे नॉर्मल करना है, कुछ मत करो, इसी को कॉपी कर लो, नीचे आ जाओ और यहाँ पर अल्गेरियन जहाँ पे लिखा है इसे कर दो कैलिब्री। रन करेंगे तो यहाँ पर वापस से कैलिब्री में हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो कलर वाला है फॉन्ट कलर, तो इसे किस तरीके से कलर कर सकते हैं और कितने कलर्स होते हैं, स्टैंडर्ड कलर कैसे होता है, कलर इंडेक्सिंग कैसे देते हैं, नंबर के थ्रू कलर कैसे देते हैं, इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा कलर पे एक स्पेसिफिक वीडियो बन सकता है। तो हम यहाँ पर कलर के बारे में समझेंगे और फॉन्ट कलर और बैकग्राउंड कलर कैसे हम लगाते हैं वो देख रहे होंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।